क्या किसी राजनेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने से पहले सरकार से मंजूरी लेना जरूरी है? साल 2020 में दिल्ली के दंगों में अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के द्वारा कथित भड़काऊ भाषण दिया गया था, जो एक विशेष समुदाय के खिलाफ दिया गया था। वो कुछ ऐसा था कि गोली मारो, कुछ डैश करके कुछ था, मुझे स्पष्ट याद नहीं है। उन्हीं भाषणों को लेकर के ये मामला आज आया है। इस फैसले में कोर्ट ने दो बड़ी बातें कही हैं। एक उन नेताओं के हक में, दूसरा पुलिस और निचली अदालतों को एक बड़ी नसीहत दी गई है। आज के वीडियो में हम इसे थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। सीपीआई एम नेता वृंदा करात और के एम तिवारी द्वारा शुरू की गई थी ये लड़ाई। उनका आरोप था कि जनवरी 2020 में शाहीन बाग प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेता, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, वर्तमान में सत्ताहीन है, सत्ता पर है, सत्ता में काबिज है और लगभग हिंदुस्तान के सभी प्रदेशों में 2, 4, 5 छोड़ के सभी जगह उनकी सरकार है। इन दोनों भाजपा नेताओं ने नफरत फैलाने वाले भाषण दिए थे। मामला पहले ट्रायल कोर्ट पहुंचा, फिर दिल्ली हाई कोर्ट, अंत में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। निचली अदालतों ने एफआईआर दर्ज करने की मांग को ये कहकर खारिज कर दिया था कि सीआरपीसी की धारा 196 और 197 के तहत सरकार से पूर्व मंजूरी नहीं ली गई थी। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने इस मामले में एक बहुत बड़ी कानूनी सिद्धांत साफ किया। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज करने या जांच शुरू करने के लिए किसी पूर्व मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कोई नेता, कोई अधिकारी या कोई व्यक्ति भड़काऊ भाषण देता है या उसके खिलाफ अपराध बनता है और वो संवैधानिक पद पर है, तो अदालतें या पुलिस ये कह करके अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती कि हमें सरकार से मंजूरी लेना पड़ेगी। अदालत ने साफ कह दिया कि आपको किसी मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। मंजूरी केवल तब होती है जब अदालत उस समय उसका संज्ञान ले रही होती है। अदालत ने सख्त लहजे में कहा कि मंजूरी की आवश्यकता को जांच रोकने के लिए ढाल का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर कहीं संज्ञेय अपराध दिखता है तो पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। अब सवाल यह है कि अगर मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी तो क्या इन दोनों नेताओं पर एफआईआर होगी? इसका जवाब है दोस्तों, नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद उन भाषणों और स्टेटस रिपोर्ट का स्वतंत्र मूल्यांकन किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इन भाषणों में कोई संज्ञेय अपराध नहीं बनता है। ये बयान किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं थे और न ही इनसे हिंसा या सार्वजनिक अव्यवस्था फैली। कोर्ट ने माना कि भाषणों की सामग्री आपराधिक कार्रवाई के लायक नहीं है, इसलिए इसको और इस याचिका को खारिज किया जाता है। दोस्तों, भारत का सुप्रीम कोर्ट है और वहां बैठे लोग बुद्धिजीवी और न्यायाधीश, और वो आखिरी सीढ़ी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद से उन भाषणों को सुना है और उनको अपराध नहीं लगता है तो फिर ये फैसला सही होगा, फिर गलत नहीं होगा। हमने तो टीवी पे, समाचार पत्रों के माध्यम से सुना और सोशल मीडिया के, हमें तो लगा कि एक विशेष समुदाय के लिए ये नफरत फैलाने वाला भाषण था जो उनका काम भी कर गया। खैर, हम राजनीतिक मुद्दों में नहीं जाएंगे, हमने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जानकारी देनी है, वो मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस फैसले का सार ये है कि भविष्य में पुलिस ये बहाना नहीं बना पाएगी कि हमें मंजूरी लेनी है। मंजूरी ना होने की वजह से एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। हालांकि इस विशेष मामले में नेताओं को क्लीन चिट मिल गई है, मिल जानी चाहिए। वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी के युवा चेहरा हैं अनुराग ठाकुर, क्लीन चिट मिलनी चाहिए। उन्होंने कोई ऐसा भाषण नहीं दिया था, वो इनोसेंट हैं। कानून की ऐसी बारीकियों को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आपके इस फैसले पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं दोस्तों, और पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।